गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में वास्तविक संख्या के थ्योरी को समझा था और हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन को करेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 135 और 225। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। 135 और 225, तो यहाँ पे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे सिंपल तरीके से, जैसे हम लोग पहले अपने पिछले कक्षा में निकालते थे। तो यहाँ पे साइड में 135 और 225, तो इसको हम कितने बार में ले जाएंगे? एक बार में। ये हो जाएगा 135 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा, और यहाँ से फिर भाग लगाएंगे 135 में, ये आपका हो जाएगा एक बार में 90, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4। अब हम इसको भाग लगाएंगे फिर से 90 में, तो ये हो जाएगा दो बार में 45 दुना के 90, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए यहाँ पे हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर और r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन b। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था और हमने बोला था कि जो a है और जो b है ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का रूप होता है। तो यहाँ पे जो भाज्य है वो क्या है? ये देखिए, ये होता है भाज्य, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। ये होता है भाज्य, ये भाजक और ये भागफल, और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं शेषफल। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये काम करेगा हमारा a का जो कि भाज्य है और ये काम करेगा b का जो कि भाजक है। तो भाज्य बराबर भाजक, एक काम करेगा भागफल का और 90 काम करेगा शेषफल का। तो आइए हम इसको लिखते हैं। तो a की जगह क्या लिखेंगे? 225 भाज्य बराबर भाजक क्या है? 135 गुणे भागफल कितना है इसमें? 1, अब प्लस शेषफल कितना है? 90। ये हो गया हमारा प्रथम चरण। ठीक है, अब द्वितीय चरण में आते हैं। तो द्वितीय चरण में जो 135 है वो हमारा भाज्य का काम कर रहा है। तो 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भाज्य ये है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे जो भाज्य काम करेगा वो 90 करेगा, तो ये हो जाएगा तीसरा चरण। तो भाज्य बराबर, अब जो भाजक है वो क्या है? 45 है, 45, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना है? 2 और शेषफल कितना है? 0। ये हमारा जब 0 आ जाता है, यहाँ पे 0 1 रहेगा, जब यहाँ पे 0 आ जाता है तो हम यहीं पे अपना अब सॉल्यूशन को रोक देते हैं और जो हमारा आंसर होगा वो होगा आपका 45। जो 45 है वो हमारा आंसर होगा, बी का मान को ही हम आंसर कहते हैं। तो ये हो गया आपका 45, जो 45 है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, सॉरी थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया है। तो ये आपका 45 हो गया आंसर। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो आपका है, जो इसका दूसरा है वो आपका है 196 और 38 22 0। ठीक है, अब इसको यूक्लिड विभाजन से कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो
पहले हम आपको बोले थे कि सिंपल तरीके से इसमें एचसीएफ निकालना जैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे 196 में 38/0 का एचसीएफ निकालते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले इसको एक बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 196, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे हम अब यहाँ से 2 उतारेंगे, ये जाएगा अब 9 बार में, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा 17, 6, 4, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये जाएगा 98। अब अगला यहाँ से क्या उतरेगा 0, ठीक है। तो इसको ले जाएंगे अब 5 बार में, तो 5 बार में ले जाएंगे तो ये जाएगा 980। लास्ट में कितना बच गया हमारा 0, ठीक है। अब इसको हम लोग यूक्लिड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए का क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ही इस चरण में पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी हम भाग लगाए हैं, जो भी एचसीएफ निकाले हैं, वो सिर्फ एक ही चरण का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 38/20, ये हो जाएगा आपका भाज्य, भाजक कितना है आपका 196 और भागफल कितना है 195 और शेषफल 0, ठीक है। तो हमारा एक ही बार में इसका आंसर निकल गया, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और हमने बोला था कि जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो हम वहीं पे अपना सॉल्यूशन रोक देंगे और इसका जो आंसर होगा वो जो बी का मान होता है वही इसका आंसर होता है। तो बी का मान कितना है 196, तो इसका 196 आंसर हो गया। ये जो हमारा साइड में एचसीएफ हो रहा है, तो इसको बोर्ड के एग्ज़ाम में हम साइड में भी कर सकते हैं और नहीं तो रफ पेज पर भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी करेंगे तो इसको अच्छे से करेंगे ताकि इस पर भी हमको बोर्ड में नंबर मिल सके, ठीक है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, अब उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो आपका 867 और 255 है, 867 और 255 है। तो इसको देखते हैं, तो इसको भी हम लोग पहले सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। तो सिंपल तरीका हमारा क्या है सोल्व करने का, पहले इसको भाग लगाएंगे, तो 255 में हम भाग लगाएंगे किसका 867 का, ठीक है। ये 255 है, तो इसको ले जाएंगे हम पहले 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 765, यहाँ पे आ जाएगा 102। अब 102 255 भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 204, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अब आपका, अब शेषफल यहाँ बचेगा 51 में भाग लगाएंगे 102 से, तो हो जाएगा 2 बार में 102, ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो ये हमारा एचसीएफ निकल गया सिंपल तरीके से। अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ फिर वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए हमारा क्या करेगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यहाँ पे क्या है हमारा, भाज्य है 867 बराबर 255 गुणे भागफल कितना है 3 और प्लस शेषफल कितना है फर्स्ट चरण में 102, ठीक है। अब हमारा जो भाज्य होगा वो हो जाएगा 255, 102 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना है 51,
ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 102 भाज्य, यहाँ हो जाएगा 51 गुणे 2 अब प्लस 0। जो हमारा 0 आ जाता है शेषफल, तो वहीं पे हम सॉल्यूशन अपना रोक देंगे और इसका आंसर हो जाएगा जो बी का मान होता है वही इसका आंसर होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 51, ठीक है। तो हमने पहले क्वेश्चन में जो दिए गए थे तीनों क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर लिया ऐसे। तो ये हो गया इक्वल विभाजन तरीका से एचसीएफ निकालना, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है, आइए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे हमको दर्शाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, आइए पहले इसको हम समझते हैं। तो ये हमारा तो पहला क्वेश्चन था, तो इसको हटाते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। लिखेंगे जहाँ b बराबर क्या है 6 है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया था 6q+1, 6q+3 या 6q+5 ऐसे करके दिया था, तो b बराबर क्या मान लेंगे 6, ठीक है। अब आगे की स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है आपका, a बराबर BQ+R, ठीक है। यहाँ पे जो b का मान है वो कितना है 6 है, और r हम आपको बताए थे, जो आपको हम थ्योरी बता रहे थे कि जो r का मान होता है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल b होता है। तो b यहाँ पे क्या है 6 है, तो b की जगह पर 6 लिख दिए, ठीक है। तो जो r का मान है वो 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर या तो 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात जो r का मान होगा वो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 ये हो सकता है। 6 नहीं होगा, 6 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे r का मान इतना हमको मिल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0 पर, अब इसमें हम r बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो a बराबर BQ+R, तो a बराबर b का मान कितना है 6, q का मान q ही रख देंगे और r हमको कितना रखना है 0। तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर 6q, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे या का चिन्ह लगाते हुए चलेंगे। ये सभी चिन्हें आपके बोर्ड में नंबर लाने के लिए अच्छी होती हैं, ये सबको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, हम कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए r बराबर हम लोग 1 पे चलेंगे, r बराबर 1 पर, तो r बराबर 1 पर हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो a बराबर b की जगह क्या लिखेंगे 6q और r की जगह क्या लिखेंगे 1, 6q+1, तो a बराबर BQ+R, r की जगह पर 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर आते हैं, तो r बराबर 2 पर हमें क्या मिलेगा, a बराबर b का मान कितना है, b का मान हमारा 6 है, 6q
प्लस आर की जगह पर 2, इसको समीकरण 3। अब आर बराबर 3 पर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर आपका हो जाएगा 6। तो ए बराबर हो जाएगा कितना, 6Q प्लस 3, इसको मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे आर बराबर 4 पर, आर बराबर 4 पर, तो ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 4, इसको मान लेंगे समीकरण 5। अब आर बराबर जो लास्ट में एक है हमारा 5 पर, क्योंकि आर का मान 5 ही तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 5, ये हो गया समीकरण 6। तो हमको 6 समीकरण मिल गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इस समीकरण से हमको क्या मिला, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आर का मान जब हम रखे हैं 0 1 2 3 4 5, तो जहाँ जहाँ आर का मान विषम है, जैसे कि आर बराबर 1 पर, आर बराबर 1 पर, तो ए बराबर 6Q प्लस 1 मिला है। आर बराबर 3 पर ए बराबर 6Q प्लस 3 मिला है, क्योंकि 1 भी विषम है, 3 भी विषम है और 5 भी हमारा क्या है, विषम है। तो 5 पर क्या मिला है, 6Q प्लस 5। तो हमको क्वेश्चन में यही सोल्व करके दिखाना था, प्रूव करके, जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 3 और 4 से हमें प्राप्त होता है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमको एक बार अच्छे से देख लीजिए, शुरू से हमको ऐसे प्रूफ करना है। पहले हम मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस r, जहाँ r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन 6, अर्थात r का मान 0 1 2 3 4 5 होगा। फिर r बराबर 0 पर समीकरण में पुट करते जाएंगे r का मान और b का मान, b बराबर 6 है और r का मान 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके पुट करते जाएंगे और आगे चलते चलते हमको समीकरण नंबर 5 तक आना है। फिर लास्ट में हम लिखेंगे समीकरण 2 3 और 5 से हमें प्राप्त होता है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, सेकंड था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बोलता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब एक 616 सदस्यों वाली एक सेना है जिसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि एक स्तंभ में अधिकतम कितने आर्मी की, मतलब कितने सदस्यों की सेना होगी ताकि वो जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम पूछा है, तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अधिकतम की बात करता है तो समझिए कि हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम इसका HCF निकालेंगे। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसको हम हटाते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया था, 616 सदस्य थे।
तो हमको 32 और 616 ये दो दिया है। तो पहले हम इसका सिंपल तरीका से HCF निकालेंगे, जैसे कि हमने बताया था। तो आइए पहले हम इसका निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 32 में हम 616 का HCF निकालेंगे। तो पहले कितना बार में जाएगा ये, इसको ले लेते हैं, एक बार में जाएगा। तो ये जगह कितना 32, ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये हो जाएगा हमारा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है 29। अब यहाँ पे क्या उतरेगा हमारा 6, ठीक है। और इसके कितना बार में ले जाएंगे, इसको हम अगर ले जाते हैं, इसको हम अब ले जाते हैं कितना 9 बार में, ठीक है। तो इसको 9 बार में ले जाएंगे तो ये हमारा जाएगा 288, ठीक है 288। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, और ये तो 0 हो जाएंगे। अब 8 में हम भाग लगाएंगे किसका 32 से, तो ये हो जाएगा 4 बार में कितना 32, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पे लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन B। ये फार्मूला आपको हमेशा लिखना है, क्योंकि जब आप बार बार लिखिएगा तो आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हमें क्या लिखना है हमें पता है, क्योंकि बोर्ड में सभी चीज़ें लिखनी पड़ती है तब नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बैठाते हैं इस पे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस शेषफल कितना आया था हमको 8 मिला था शेषफल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे शेषफल कितना मिला है 8, ठीक है। अब अगला हमारा भाज्य क्या है 32, तो भाज्य बराबर भाज्य कितना हो जाएगा 8 गुणे भागफल 4, भागफल 4 हो गया, और शेषफल कितना आ गया 0। तो जब 0 हो जाएगा तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो B का मान होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो B का मान कितना है 8, तो इसका आंसर कितना हो गया 8। मतलब अधिकतम 8 पंक्ति होगा जिसमें 616 जो आर्मी है वो खड़े हो पाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसमें 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से रिवीजन कीजिए और इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का जो सॉल्यूशन है उसका PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे इसको PDF के तौर पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।